हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज यानी 18 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसे इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ उस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे भी डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्विज करते हैं और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल को इस लिंक पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले क्विज करते हैं और क्विज वो होता है जो 1 से 2 महीने का अंदर जो भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्विज में शामिल किया जाता है और डेली 5 क्विज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बेस्ट 200 क्वेश्चन है 1 महीने में क्लियर हो जाता है। तो क्विज का पहला क्वेश्चन है, किसने धन्वंतरी योजना शुरू किया है जिसके तहत स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध दवाएं घर पर ही मरीजों तक पहुंचाया जा सकेगा? धन्वंतरी योजना। भारतीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। मतलब जीवन शक्ति योजना किसने शुरू किया है? उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मदद के लिए आंगनबाड़ी उम्बारे मतलब आंगनबाड़ी उम्बारे नामक पहल किसने शुरू किया है? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी आप इस वीडियो को 10 से 20 सेकंड के लिए पॉज करें, उसके बाद आंसर राइट डाउन कर ले। इससे होगा क्या कि आप बिना ऑप्शन का कितना सही ठीक कर पाते हैं क्वेश्चन, वो आप खुद एनालिसिस कर सकेंगे। अगर 5 में 2 या 3 अभी आप सही दे देते हैं तो माना जाएगा कि आपका मेमोरी अच्छा है। चलिए क्वेश्चन का आंसर अभी स्टार्ट करते हैं। क्विज का क्विज है, धन्वंतरी योजना जिसने शुरू किया है वो है भारत का स्टेट असम। कौन है? असम, जिसमें घर पर दवाई डिलीवर किया जाएगा। सीवीसी बने हैं संजय कोठारी। क्या नाम है? संजय कोठारी। शहरी योजना जीवन शक्ति योजना शुरू किया है जिसमें मास्क बनाएगी और सरकार 11 रुपये प्रति मास्क के दर से मास्क खरीदेगा। वो है एमपी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, जहां का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अंबारी गुजरात योजना अंबारी आंगनबाड़ी योजना शुरू की है गुजरात की सरकार। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को। अब चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं, यानी आज के करंट देखते हैं। तो आज का करंट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने संघाई सहयोग कॉरपोरेशन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो आपको सिंपली बताना है एससीओ का मुख्यालय कहाँ है। तो एससीओ का मुख्यालय चीन संघाई में है। कहाँ है? संघाई, जो कि चीन में है। और इस बार का जो संघ एससीओ का अध्यक्षता किसने किया, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस बार का अध्यक्षता रसिया ने किया। किसने किया? रसिया ने किया। और अभी वर्तमान में 8 मेंबर है। टोटल एससीओ के 8 मेंबर है और जब शुरू हुआ था तो 6 मेंबर ही थे, लेकिन 2017 में भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों जुड़े थे, तो अब टोटल 8 हो गया है। और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर खड़े रहना तथा एक साथ कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए इसमें चर्चाएं हुई। और यहाँ अभी एससीओ का जो सेक्रेटरी जनरल है वो है व्लादिमीर नोरोव। व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। केंद्र सरकार ने 2 क्षेत्रों के लिए किस किस क्षेत्रों के ऋण में 2% ब्याज छूट प्रदान कर एक नई योजना शुरू किया है? तो ये है डेयरी क्षेत्र। चलिए इसके बारे में आप डिटेल समझते हैं, इसमें है क्या। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा ये शुरू किया गया है, लागू किया गया है। और मतलब मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया है। और यह जो और इससे फ़ायदा क्या होगा? इसमें क्या होगा कि इसमें 2% छूट दिया जाएगा। तो फ़ायदा क्या होगा कि जो अच्छा क्वालिटी का मिल्क होगा या अच्छा क्वालिटी का जो भी प्रोडक्ट होगा, मिल्क होगा, वो रीजनेबल प्राइस पे हम लोगों को, कस्टमर को मिल सकेगा, यानी कम दाम में मिल सकेगा। और इसे लागू कौन किया है? तो ये लागू किया है एनडीडीबी। एनडीडीबी ये जो
फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मंत्रालय द्वारा इसे सुझाया गया है, लेकिन लागू कौन किया है? तो लागू किया गया है NDDB, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कहाँ है? जो गुजरात में है, इसके द्वारा लागू किया गया है। और वर्तमान में इसका मंत्री कौन है? यानी फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग का मंत्री है गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, जिसका लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय है। बेगूसराय बिहार के अंदर है। अगला क्वेश्चन, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने फेसबुक के साथ मिलकर गोल पहल शुरू की है। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, होगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय। अब इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। गोल है क्या? तो GOAL, इसका मतलब होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम इसका मतलब है। और ये मतलब है क्या? ये फेसबुक के साथ अगर मिलकर शुरू किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत, इसमें जनजातीय लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ट्रेनिंग किस किस फील्ड में दिया जाएगा? कृषि फील्ड में दिया जाएगा, आर्ट फील्ड में दिया जाएगा, मतलब कला के क्षेत्र में दिया जाएगा, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में दिया जाएगा, हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल क्षेत्र में, हेल्थ में दिया जाएगा, न्यूट्रिशन में दिया जाएगा, कैसे स्वस्थ रहा जा सके। तो ये ट्रेनिंग देने से होगा क्या कि जो भी जनजातीय पिछड़े लोग हैं, उस पिछड़े लोगों और जो जनरल लोग हैं, उन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को भरा जा सकेगा, पाटा जा सकेगा, भरा जा सकेगा। इसलिए यह शुरू किया गया है। और जनजातीय मामलों का मंत्रालय शुरू किया है, तो जनजातीय मामले के मंत्रालय के मंत्री है अभी, वो है अर्जुन मुंडा। कैबिनेट मिनिस्टर है। कौन है? अर्जुन मुंडा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, मतलब राज्य मंत्री है जनजातीय मामलों के, वो हैं रेणुका सिंह सरूता। रेणुका सिंह सरूता, जो अर्जुन मुंडा को रिपोर्ट करती हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण मशीन को राष्ट्र को संबोधित किया, तो उस मशीन का आप लोगों को नाम बताना है। इसका पहला आंसर देख लेते हैं। कोबास 6800 है, तो 3 नंबर इसका पहला आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये है क्या। ये जो मशीन है, सबसे पहले तो 100% ऑटोमेटिक है। ये मैनुअल नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक है। और इसमें RT-PCR जो है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। RT-PCR जैसे आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये क्या है? इसका मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉली चेन रिएक्शन। ये जो कोरोना का टेस्ट होता है, वो इसी के तहत होता है। कोरोना का टेस्ट के लिए RT-PCR टेस्टिंग होता है। तो इस मशीन से, कोबास 6800 मशीन से जल्दी टेस्ट होगा और एक्यूरेसी के साथ टेस्ट होगा। और जल्दी टेस्ट होगा यानी 24 घंटा में इसका कैपेसिटी है लगभग 1200 सैंपल टेस्ट कर देगा। तो जल्दी टेस्ट होगा, तो इससे क्या होगा? जल्दी जो पता चलेगा कि किस एरिया में, जल्दी पता चलेगा किस एरिया में कितने मरीज हैं। इससे कोरोना को प्रस्ट करने में मदद मिलेगा। तो इसका नाम है कोबास 6800। और एक और फैक्ट आपको देना चाहूँगा, हर्षवर्धन जो अभी परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है, वो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन 32वां राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों के, राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के बैठक हुआ था, उसमें इन्होंने वर्चुअल मीटिंग हुआ था, उसमें अभी इन्होंने शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय और CSIR ने घोषणा की कि वे आयुष के निम्नलिखित दवा को ट्रायल करेंगे। कोविड-19 में ट्रायल इन्होंने मंजूरी दिया है। तो कौन कौन सा दवा है? तो ये दवा है अश्वगंधा, मुलेठी, गिलोय, आयुष 64, यानी सभी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो अश्वगंधा, मुलेठी को बोलते हैं यस्तिमती या अदसती मधु, इसको ये भी बोलते हैं। गिलोय को गुलूठी पीपली बोलते हैं। आयुष 64 ये पॉलीहर्बल फॉर्मेशन है। ये तो ये सब ट्रायल होगा और ये आयुष मंत्री के द्वारा सुझाया गया है। AYUSH, आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष ए से होता है आयुर्वेद,
वाई से होता है योगा, यू से यूनानी, एस से सीधा एंड होम्योपैथी। ये आयुष, ये सब मिलकर आयुष बनाते हैं। और आयुष अभी जो मिनिस्टर हैं वो हैं श्रीपद यसो नायक। कौन है? श्रीपद यसो नायक, यसो नायक, जो कि अभी इंडिपेंडेंट चार्ज में है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट चार्ज में है, स्वतंत्र प्रभार में है। इसका लोकसभा क्षेत्र है उत्तरी गोवा, जो गोवा के अंदर है। और CSIR ने मिलकर इसे किया है। तो CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और डायरेक्टर जनरल है शेखर मांडे, शेखर मांडे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को भारत का पहला थर्मल कोरोना कम्बैट गियर प्राप्त हुआ है? ये एक डिवाइस है, ये किसे मिला है? तो ये है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस को मिला है। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस, पहले सबसे पहले शुरू करते हैं किसने बनाया है। तो दिल्ली पुलिस और इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन, ये कंपनी का नाम है, ने एक साथ मिलकर इसे शुरू किया है और बनाया है। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि अगर ये कोई पुलिस है, ये अगर अपने सर पर पहन लेता है तो उसे पता चल जाएगा 10 से 15 मीटर की दूरी पर जो भी बहुत सारे जो व्यक्ति रहेंगे, अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, जो भी नॉर्मल टेम्परेचर उससे ज़्यादा मिलेगा टेम्परेचर, तो इस पुलिस को पता चल जाएगा, इस पुलिस को पता चल जाएगा कि इसमें से किसी किसी बंदे का टेम्परेचर ज़्यादा है। और इसके ऊपर कैमरा भी लगा है, तो पता इससे पता चल जाएगा कि संदेहात्मक पर्सन कहाँ पे है, और इस एरिया में सैनिटाइजेशन करने में मदद मिलेगी। तो ये दिल्ली की सरकार ने किया है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के हैं, और अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन ब्रीफ पर्यावरण वेबसाइट के अनुसार मार्च 2020 समाप्त हुए वित्त वर्ष में भारत में CO2 उत्सर्जित मात्रा में कितना गिरावट हुआ है? 15 मीट्रिक टन। इसका पहले तो आंसर देख लेते हैं। 15 मीट्रिक टन होगा। और इसमें क्या है, इसमें जो अभी मार्च के अंत में 15 मीट्रिक टन का गिरावट हुआ है, 15 मीट्रिक टन। और 30 जो अप्रैल बीता है, पूरा अप्रैल मतलब 30 अप्रैल के बाद 30 मीट्रिक टन का गिरावट हो गया, इतना 30 मीट्रिक टन का गिरावट हो गया। और इसमें कार्बन ब्रीफ जो है, तो कार्बन ब्रीफ है क्या? ये इंग्लैंड का यानी UK का एक वेबसाइट है, और जो क्लाइमेट पॉलिसी और क्लाइमेट साइंस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्लाइमेट पॉलिसी, क्लाइमेट से रिलेटेड ही रिसर्च करता है। ठीक है। और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने इसे एनालिसिस किया है। किसने एनालिसिस किया है? CREA। इस वेबसाइट पे तो प्रकाशित हुआ है, लेकिन सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर ने इसे एनालिसिस किया है। और कार्बन होता कहाँ से? कार्बन होता है इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट होता है, कोयला जलता है वहाँ से कार्बन आता है। कल कारखाने चलते हैं जिसके चिमनी से धुआं निकलता है, वहाँ से आता है। या और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कार्बन के लिए है जो ट्रांसपोर्ट वगैरह चलते हैं, बस गाड़ी जितने भी, उसके द्वारा कार्बन इमिशन होता है। तो अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते अभी गाड़ियाँ सभी जगह बंद है, इसलिए कार्बन इमिशन का मात्रा कम हुआ है। तो इसका आंसर 15 मीट्रिक टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने छोटे व्यापारियों को ऋण प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है। तो आपको बताना, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना किसने शुरू किया है? तो यह है गुजरात की सरकार ने इसे शुरू किया। इसमें है क्या? इसमें बिना गारंटी के 1 लाख तक लोन मिल जाएगा बैंकों से, और वो भी बैंक मात्र 2% चार्ज करेगा। आपको 2% ही देना है, एनुअल पर एनम के हिसाब से देना है। और रिमेनिंग जो 6% ब्याज बच जाता है वो गवर्नमेंट पे करेगी। वो कौन गवर्नमेंट? वो गवर्नमेंट यानी गुजरात सरकार पे करेगी। मतलब टोटल 8% पे ये लोन आपको मिलेगा। आत्मनिर्भर गुजरात सहायक योजना के अंतर्गत 1 लाख तक आपको लोन मिलेगा, और 6% गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा, और 2% खुद आपको बैंक
बैंक को आपको खुद देना है। तो ये गुजरात की सरकार ने किया है। तो गुजरात की मुख्यमंत्री विजय रूपानी, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल है। गांधीनगर यहाँ का गांधीनगर यहाँ का राजधानी है। और नेशनल फ्रूट मैंगो और ट्री बनियान है। ट्री क्या है? बनियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने स्नेहर पोरोस और प्रोचेस्ता स्कीम शुरू किया है। तो ये योजनाएं शुरू करने वाला है पश्चिम बंगाल। जैसे आपने ये जो दोनों वर्ड सुना, ये बंगाली वर्ड ही हैं, बंगाली में ही ये बोलते हैं। इसमें है क्या, सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले स्नेहर पोरोस, इसमें क्या है? इसमें जो भी डेली लोग कमाते थे, खाते थे, यानी जो वर्कर थे, माइग्रेंट वर्कर, अभी उन्हें तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में उन्हें पैसा मिल नहीं रहा है, कहीं से कमा नहीं रहा है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत उन्हें 1,000 रुपया गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बंगाल की गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करेगी। और ये प्रोचेस्ता स्कीम क्या है? इसमें क्या किया जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी वर्कर हैं जो पश्चिम बंगाल से दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, उनको स्टेट मदद करेगी, वो उन्हें मदद किया जाएगा। और जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है, ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, कोलकाता राजधानी है। विश्व बैंक द्वारा भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए अनुदान कितना स्वीकृत किया गया है? तो ये है $1 बिलियन। कितना है? $1 बिलियन। और इसमें $1 बिलियन का लगभग हो जाता है 7500 करोड़ रुपया। और इसमें विश्व बैंक का जो लेंडिंग आर्म है, मतलब जो पैसा स्वीकृत करता है, वो 2 है। वो कौन कौन से हैं? 2। एक तो है आईडीए और एक है आईबीआरडी। आईडीए का मतलब होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और आईबीआरडी का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये विश्व बैंक का दो लोन देने का ये 2 इंस्टीट्यूट है, लेंडिंग आर्म है, इन्होंने ये पैसा दिया है। और वर्ल्ड बैंक का जो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका का राजधानी है, वहीं पे है। और डेविड मालपास कौन है? डेविड मालपास डायरेक्टर जनरल है। डेविड मालपास डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस संगठन के व्यापार निवेश मंत्रियों के बैठक सम्मेलन में भाग लिया? तो ये है G20। ये कौन सा है? ये G20 ऑर्गेनाइजेशन है। और इस सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी अध्यक्षता, वर्चुअल मीटिंग हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो सऊदी अरबिया। अभी G20 का जो अध्यक्षता है वो सऊदी अरबिया के पास ही है। तो कौन किया? सऊदी अरबिया ने किया। और इसमें चर्चा हुआ कि मेडिसिन, ट्रीटमेंट, वैक्सीन को रीजनेबल प्राइस पे उपलब्ध किया जा सके ताकि कोविड को जल्दी से हराया जा सके। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 32 कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों के 32वें कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों के बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। तो आपको बताना है कॉमनवेल्थ का सचिवालय कहाँ है? ये है लंदन में। कॉमनवेल्थ का सचिवालय कहाँ है? लंदन में है। तो ये था दोस्तों आज का, नहीं अभी और क्वेश्चन है। उस भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम बताइए जिसे रक्षा मंत्री राज सिंह ने इंटरसेप्टर बोट C-45 और C-451 के साथ उद्घाटन किया। मतलब कि एक जहाज भी इसके, ये तो बोट का उद्घाटन हुआ, एक जहाज भी इसके साथ उद्घाटन हुआ है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सचेत है। उसका नाम सचेत है। चलिए इसे डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। सचेत, जो ये सचेत है, इसे बनाया है कौन? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। और 105 मीटर ये लंबा है। 105 मीटर ये लंबा है और इसे गोवा में ही लगाया गया है। गोवा में लगाया गया है। और ये जो बोट है 450 451C, ये एक बोट है जो ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है।
और इंटरसेप्टर बोट भी इसे कहा जाता है। और ये 30 मीटर लंबा है बोट, और इसे डिजाइन और बनाया है L&T शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि हजीरा में है। हजीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये बोट है और ये शिप है, ये बोट और ये शिप है, और दोनों का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने स्मृति नामक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसका मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, और जिनका लोकसभा क्षेत्र है हरिद्वार। और ये क्या है समर्थ, सबसे पहले देखते हैं है क्या। इसमें इंस्टीट्यूट को अपना प्रोसेस संचालित करने के लिए एक डिजिटली एक माध्यम है, और जानकारी तथा बहुत सारा पर्पस स्टूडेंट का इससे फुल होगा। बेसिकली इंस्टीट्यूट के लिए है जो इस माध्यम से अपना यूज करेंगे और अपना काम काज देखेंगे। और ये सबसे पहले NIT कुरुक्षेत्र को फ्री में दिया गया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसमें ये सक्सेस भी हुआ है। तो इसका हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्मृतिक नामक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो ये दोस्तों था आज का करंट का लास्ट क्वेश्चन। अब आज देख लेते हैं स्टैटिक जीके, जो कि करंट अफेयर पे ही बेस्ड रहता है। स्टैटिक जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। और सेकंड क्वेश्चन है स्टैटिक के कि महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को क्विज, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये सारा पसंद आ रहा होगा, और इसे आप अगर डेली कर लेते हैं तो आप लोगों को आने वाले कुछ दिन में बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देखो। और अभी चूँकि इनिशियल स्टेज है तो इसमें बहुत सुधार किया जाएगा, और सारे कोर्स भी इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।